नमस्कार भाई सभी को, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए एयरफोर्स ग्रुप एंड ग्रुप वाई, देखिए इन दोनों के अंदर बात करेंगे टोटल फॉर्म फिलअप। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको तैयारी कैसे करनी है भाई, मैंने भी खुद 7 एग्जाम पास किया, आपको जो स्ट्रेटेजी बताऊं उस स्ट्रेटेजी से तैयारी करना 100% सिलेक्शन है आपका। बात करेंगे टोटल फॉर्म, और आपको एक टारगेट बनाना है, ग्रुप वाई है और ग्रुप एक्स है। कितने नंबर का हमें टारगेट बनाना है उतने नंबर आप बना देते हैं तो मेरे भाई हम ये कह सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है, हमारा इतना टारगेट अभी अचीव कर सकते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। सिर्फ स्कोर की बात करेंगे, टोटल फॉर्म बहुत कम है तो मेरे भाई आप सभी के लिए मौज हो चुकी है, इस बार आपके फॉर्म बहुत कम भरे गए हैं। मैं आपको पिछले 4 से 5 साल का डाटा दिखाऊंगा और इस बार का डाटा भी दिखाऊंगा, आप खुद कह दोगे कि सर बिल्कुल एकदम से एग्जैक्ट बता रहे हो, इस बार सिलेक्शन बहुत आसान है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर देना। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स को आप इधर की ओर स्क्रॉल करोगे तो हाइप का पॉइंट है, उसको हाइप कर देना। आगे की अपडेट मैं आपको देता रहूंगा, साथ के साथ पल पल की अपडेट आपको हमारे चैनल A to Z फोरम चैनल के माध्यम से दी जाएगी। अब देखिए भाई, इंडियन एयरफोर्स 2027 की जो भर्ती है इसकी संपूर्ण परीक्षा की रणनीति स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे टोटल फॉर्म, सुरक्षित आपका स्कोर, विषयवार आपकी कट ऑफ की विषय के अनुसार आपकी कट ऑफ और स्ट्रिक डेटा का आपका विश्लेषण हम करने वाले हैं। 4 नंबर तक पॉइंट हम देखेंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से चलेंगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, थोड़ा सा आराम से पेशेंस से देखेंगे कि क्या चीजें इसके अंदर बताई गई है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त देखिए, मिशन अवलोकन कहता है वर्तमान की स्थिति हमारी क्या कहती है, तो वर्तमान की स्थिति कहते हैं परीक्षा की तिथि। परीक्षा की तिथि हमारे सामने क्या है, 22 सितंबर हमारे सामने एग्जाम की डेट है। जुलाई समाप्त हो चुका है, जुलाई को तो समाप्त ही समझो, जुलाई तो हमारे सामने। अगस्त हमारे सामने पूरा महीना है और सितंबर के हमारे पास में 20 दिन है और अगस्त के हमारे पास में 30 दिन है, ठीक है। यानी कि हमारे सामने टोटल हमारे सामने कितने दिन बचे हैं, 30 और 20 इतने दिन 50 दिन बचे हैं। यानी कि कुल मैं दिनों की बात करूं, कुल दिन हमारे पास में बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 50 दिन हमारे पास में बचे हैं। यानी कि 1 महीना 20 दिन हमारे सामने अभी टाइम है। इस टाइम पे आप तैयारी कर सकते हैं, 100% सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हैं। जो बच्चे पीछे पढ़ते आ रहे हैं तो वो अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल ला जा सकते हैं। एक स्ट्रेटेजी होती है, वो स्ट्रेटेजी कैसे वो हम बात करेंगे। स्ट्रिक्ट तैयारी के लिए पर्याप्त समय है आपके साथ, आपके पास में समय है, ये नहीं कि समय बहुत कम है, समय है, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं है। डेट बढ़ने की संभावना है, फोरम स्टेटस कहता है कि डेट बढ़ने की संभावना है, तो कहता है कि सर्वर डाउन के कारण एक्सटेंशन निश्चित है, घबराना हमें नहीं है, ठीक है। एक्सटेंशन आपका हो सकता है कि बढ़ जाए, ठीक है। जैसे बढ़ती है तो आपको जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है A to Z फोरम 01, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया, वहां पर हम आपको बता देंगे। ये टेलीग्राम ग्रुप सर्च कर लेना, ठीक है। इसी के अंदर आपको सब कुछ अपडेट दी जाएगी, पेपर तक का रिव्यू हम आपको यहाँ पर दे देंगे A to Z फोरम 01 टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। चलिए भाई, अब देखते हैं कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन विश्लेषण, कुल फॉर्म का ऐतिहासिक रुझान क्या कहता है। तो हम देखेंगे 1 साल है, ये हमारे सामने 1 साल है और ये दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 5वां साल और 6वां साल जिसकी हम बात कर रहे हैं वर्तमान में। तो मैं आपको पिछले 5 साल का डेटा दे रहा हूं, तो 5 साल का डेटा क्या कहता है कि कब कब कितने फॉर्म भरे गए थे। तो पहला साल अग्निपथ इनिशियल के कहते हैं, तो 7 लाख स्टार्टिंग के अंदर फॉर्म आए थे, हमने देखा था 7 लाख फॉर्म भरे गए थे स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है। 2022-21 की बात है आपकी। 2023 के अंदर हमने एक चीज देखी कि लगभग 2.5 लाख फॉर्म भरे गए थे, 2.5 लाख फॉर्म 2023 के अंदर, क्योंकि इस बार ज्यादा आ गए थे फॉर्म आपकी, तो लगभग बच्चे अप्लाई कर दिए थे। यहाँ पर बच्चे कम बचे तो 2.5 लाख फॉर्म आए थे। अब यहाँ पर कर दिया बच्चों ने, उसके बाद में बच्चे और हमें ज्यादा मिले, तो जो मिले 2023 के अंदर हमारे 2,88,000 टोटल फॉर्म आए थे, 2.88 लाख, ठीक है। 2,88,000 टोटल फॉर्म आए थे। उसके बाद में मैंने 2024 वाली भर्ती के अंदर देखा 3.5 लाख, 3,50,000 टोटल फॉर्म फिलअप हुए थे, ठीक है। उसके बाद में 2025 का डाटा क्या कहता है, 2025 का डाटा कहता है कि जो है 2,80,000 से 2,90,000 तक फॉर्म आए थे। अब इनके अकॉर्डिंग चले तो हमारे फॉर्म 3 लाख प्लस जाने थे, 3.5 लाख के लगभग जाने थे, क्योंकि 2 के बाद में हमारा अप हुआ है। तो अगले साल हमारे हो सकते हैं कि ज्यादा फॉर्म आए, लेकिन इस बार जो हम ये कहते हैं लगभग इक्वल ही है। 2027 एक्सपेक्टेड डाटा है जो कि कहता है 3,02,90,000 से लेकर
3 लाख तक हमारे टोटल फॉर्म भरे गए हैं। ये डाटा कहता है इतने फॉर्म हमारे हो सकते हैं, कितने फॉर्म भरे गए हैं। अब देखिए भाई, प्रमुख खुफिया बिंदु क्या कहते हैं, आयु सीमा का प्रभाव हमें देखने को मिला है। क्या है, आयु सीमा 17 से 21 से 17 से 22 वर्ष होने के बावजूद कुल फॉर्म 3 लाख के आसपास ही रहने की उम्मीद है। क्या है, कुल जो एज है आपकी 17 से 21 से 17 से 22 वर्ष कर दी गई है, जिसके कारण थोड़े फॉर्म ज्यादा आए हैं। ठीक है, क्योंकि पिछले वर्ष जो बच्चे एवरेज हो चुके थे तो वो इसके अंदर अभी उन बच्चों ने अप्लाई किया है मेरे भाई। रणनीति का लाभ क्या कहता है, तो मेरे भाई मेरे दोस्त समझिए, 3 लाख का आंकड़ा दर्शाता है कि भीड़ कम है। इसको ज्यादा मत मानना, एसएससी जीडी के अंदर 50 48 लाख फॉर्म आते हैं। रेलवे ग्रुप डी के अंदर देख लीजिए 1 करोड़ 8 लाख फॉर्म आए थे। यहाँ पर तो सिर्फ 3 लाख फॉर्म है, और इसमें से कितने जाएंगे एग्जाम देने, 50% से लेकर 60% एग्जाम देने जाएंगे। अगर मैं इसका निकालूं 3 लाख मान लेता हूं, तो मैं 60% निकालूं तो कितना बनता है 15, यानी कि 5 3 15 लगभग 18, यानी कि 1.5 लाख से 1,60,000, 1,50,000 से 1,60,000 बच्चे एग्जाम देंगे, जो कि यहां पर मैं लिख देता हूं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, 1,50,000, 1.5 लाख से 1.6 लाख, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रखिए अपने पास संभाल के। बच्चे एग्जाम देंगे, और जिस दिन एग्जाम देंगे उस दिन यह स्क्रीनशॉट आप देखना कि एकदम से एग्जैक्ट चीजें बताई थी। लगभग भाई मैं आपको आज की डेट में 35 प्लस भर्तियों की अपडेट दे रहा हूं, तो इतना तो एक्सपीरियंस बोलता है कि इतने बच्चे ही एग्जाम देने जाएंगे। इतने बच्चों के अंदर भाई सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान है मेरे दोस्त मेरे भाई। अब देखिए, अगर मैं सुरक्षित स्कोर की बात करूं, लक्ष्य, अगर मैं सुरक्षित स्कोर टारगेटेड स्कोर की मैं बात करूं, तो हमारा टारगेटेड स्कोर कहता है उच्च कंपटीशन वाले राज्यों के अकॉर्डिंग देखेंगे। यह लक्ष्य विशेष रूप से यूपी, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, एमपी, यूके, उत्तराखंड की बात हो रही है ये वाली, के उम्मीदवारों के लिए है। नोट, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों की कट ऑफ बहुत कम रहती है। अगर मैं एक्स ग्रुप की बात करूं तो बॉयज 45, गर्ल्स 45। अगर मैं ग्रुप वाई की बात करूं तो बॉयज 42, गर्ल्स 43। ठीक है, देखिए परीक्षा पास करने के लिए कट ऑफ 32-35 तक गिर सकती है, लेकिन अंतिम मेरिट लिस्ट में सुरक्षित स्थान पाने के लिए उपरोक्त सिर्फ स्कोर को ही अपना लक्ष्य बनाए। पास होने की नहीं, मेरिट की सोचना है। हमें पास नहीं होना है, हमें सिलेक्शन लेना सीधा। तो सिलेक्शन की कट ऑफ आपको मैंने बता दी है। विषयवार ग्रुप एक्स की मैं बात करूं तो जो है फिजिक्स के अंदर 6.5, और मैथ के अंदर 6.5, और इंग्लिश के अंदर 7 से 8। ठीक है, ये हमारा टारगेट स्कोर, न्यूनतम लक्ष्य जो जाने को 5.25 जा सकती है, लेकिन 6.5 से कम का रिस्क नहीं लेना, 6.5 से कम नहीं लेना हमें। ठीक है, ये हमारा कम से कम लक्ष्य है। ग्रुप एक्स के लिए पर्याप्त न्यूनतम स्कोर हमारा ये होना चाहिए। अब देखिए भाई, विषयवार रणनीति की मैं बात करूं तो 15 से 17, ग्रुप वाई में 8 नंबर ग्रुप एक्स का लक्ष्य है, पर चयन संभव है। मेरिट में आने के लिए इंग्लिश में 15 प्लस का स्कोर निर्णायक होने वाला है। इंग्लिश की बात हो रही है। 23 से 24 आउट ऑफ 30 में से, देखिए कुल 30 अंकों में से न्यूनतम 23-24 अंक स्कोर करना अनिवार्य है। इसके बिना ग्रुप एक्स का ओवरऑल 42 प्लस का लक्ष्य प्राप्त करना बहुत कठिन होगा। ठीक है, अगले सब्जेक्ट की बात हो रही है। अंतिम निष्कर्ष कहता है द विनिंग ब्लूप्रिंट क्या कहता है मेरे दोस्त, 50 दिन शेष है। यह समय शून्य से ठीक तैयारी करके सिलेबस खत्म करने और रिवीजन के लिए पूरी तरह से पर्याप्त है, कर सकते हैं आप लोग। केवल 3 लाख फॉर्म है, 1.5 लाख से 1,60,000 बच्चे एग्जाम देंगे। 2024-25 के ट्रेंड के अनुसार भीड़ स्थिर है। जो उम्मीदवार इस समय भटकाव से बचेगा उसका चयन निश्चित है। 45 प्लस का अडिग लक्ष्य में रखना है। कट ऑफ 32-35 के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। टारगेट ही स्कोर हमें रखना है। सीट हमारी पक्की करने के लिए मॉक टेस्ट में आज से ही 45 प्लस का हमें टारगेट लेना है मेरे दोस्त। आप जहां से भी टेस्ट लगा रहे हैं 45 प्लस का टारगेट लीजिए। पूरी जानकारी मैंने अच्छी तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।